राजस्थान के अंदर कभी ऐसा राजनीति में नहीं हुआ जैसे अब देखने को नजर आ रहा है। जैसे आपको पता है कि राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई है। उसी के चलते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर ये सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई क्या चाहता है? भारत के अंदर जो भी उभरता हुआ चेहरा होता है, आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसकी पहले ही दुश्मनी होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। आपको तस्वीरों में देख रहा हूं किस तरह से देश के बड़े बड़े राज्यों में लगातार प्रदर्शन जारी हैं इस सुखदेव सिंह के लिए, जो लगातार अपने राजपूताना के लिए प्रसिद्ध रहते हैं और लगातार सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। तब भी राजपूताना के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो कंधे से कंधा मिलाकर आगे खड़े मिलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, तस्वीरों में आपको दिख रहा हो किस तरह से उन्हीं के घर में शूटरों ने गोली से इनकी हत्या कर दी गई। गैंगस्टर अंद्रपाल और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी पहले से ही चल रही थी। यह आपको पता है 2017 में इनकी हत्या, इनका एनकाउंटर कर दिया गया था। लेकिन आनंदपाल सिंह और लॉरेंस बिश्नोई के पुराने संबंधों की बात कर लेते हैं। सुखदेव सिंह और आनंदपाल अच्छे दोस्त भी थे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे कुछ सवाल कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिख रहा हो किस तरह से घर के अंदर ही इनकी हत्या कर दी गई और लगातार सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार राजस्थान सरकार ने इनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? और जो तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा आनंदपाल है, 2017 में पुलिस ने इनका एनकाउंटर कर दिया था। उसी के चलते हुए सुखदेव सिंह ने इनके समर्थन में उतरे और 15 दिन तक इनकी लाश को लेकर प्रदर्शन करते रहे। और आखिरकार प्रदर्शन के चलते हुए ये चेहरा पूरे देश के अंदर हाईलाइट हुआ और हाईलाइट के चलते हुए इनको एक पहचान मिली, जिन्होंने राष्ट्रीय करणी सेना के रूप में अपना एक पद संभाला। सुखदेव सिंह हमेशा आनंदपाल की वकालत भी किया करते थे और तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा ये प्रॉपर्टी डीलिंग का इनका काम है और राजनीति में अपना सिक्का जमाना चाहते थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि लॉरेंस बिश्नोई के गुगने इनकी भी निर्मम हत्या कर देंगे। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा ये सुखदेव सिंह के दोस्त थे जो इनकी हर वक्त से मदद करते थे और राजू थेरेपी लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर था। और ये घटना हुई है, ये पहले से ही 6 साल पहले से इसको निशाना बनाया जा रहा था और 6 साल पहले से इसकी प्लानिंग कर दी गई थी हत्या करने की। लेकिन इनको 5 तारीख में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई और लगातार ये प्रदर्शन जारी है पूरे भारतवर्ष के अंदर। राजपूताना लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार जो वो गुर्गे हैं दो, जो एक आर्मी का भी एक जवान बताया जा रहा है और लगातार ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है। कपड़ा व्यापारी नवीन सुखदेव को पहले से ही जानता था। एक और वारदात हुई थी उसी के बारे में, ये उसके चंद मिनटों में कुछ इनका भी इन्वॉल्व हुआ करता था। जो सुखदेव सिंह है इनका भी कुछ हुआ करता था। उसी के चलते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने इन्हों को भी अपने निशाने पर लिया। और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई लगातार ऐसे चेहरे को अपने निशाने पर ले रहा है, तो आखिरकार सरकारें क्या कर रही हैं? आखिरकार सरकारें इस गैंग के ऊपर भी सवाल क्यों नहीं उठाती हैं? और आखिरकार ये कब तक भारतवर्ष के अंदर लगातार ये खूनी संघर्ष चलता रहेगा और लगातार यहाँ पे एक के बाद यहाँ पे शूटरों के द्वारा यहाँ पे एक ऐतिहासिक ये घड़ी बनती हुई नजर आती है। और जिस तरह से आपको पता है कि जो भी चेहरा उभरता है उसकी लॉरेंस बिश्नोई मारकर उसका नाम अपने नाम कर लेता है कि मैंने इसकी हत्या कर दी गई है। तो आखिरकार सरकारें कहां पर रहती हैं और सरकारें इन पे निशाना क्यों नहीं बनाती है? आखिरकार देश के अंदर ये चल क्या रहा है? लगातार ऐसी वारदात सामने आती है और बने रहिएगा पल पल की अपडेट पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।